सो वेल हम सब जानते हैं कि हमारी गैलेक्सीज के बीच में एक ब्लैक होल होता है। बेसिकली एक ब्लैक होल तो नहीं, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जिनका मास लगभग कई मिलियन सोलार मासेस के बराबर होता है। बट वेल अगर साइज की बात करी जाए तो क्या, तो देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्मली हमें तो यही लगता है ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास काफी ज्यादा है तो साइज भी ऑफ कोर्स काफी ज्यादा होगा। बट वेल जब बात ब्लैक होल्स की आती है तो ऐसा नहीं होता। अगर कोई ब्लैक होल का मास काफी ज्यादा है तो इसके चांसेस बहुत कम है कि उसका साइज भी काफी ज्यादा होगा, क्योंकि लगभग जो एक्चुअली में हमारी गैलेक्सी के बीच में एग्जिस्ट करता है उस ब्लैक होल का साइज हमारे पूरे के पूरे सोलार सिस्टम से 500 गुना छोटा है। आई नो ये काफी ज्यादा शॉकिंग है बट यही रियलिटी है। So let's come to the video title, The Black Hole Hypothesis। मेरा नाम है शुभम and you are watching Science Bull। So well, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ब्लैक होल्स रहते हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है वो तो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। बट वेल उनका जो फॉर्मेशन होता है वो एक स्टार की एक्सप्लोजन के बाद होता है। बट वेल नॉर्मल सी बात यह है कि जब स्टीफन विलियम हॉकिंग जी ने एक थ्योरी बताई थी जिसमें उन्होंने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स का जिक्र किया था, और इसमें उन्होंने ये तो बताया था कि ये ब्लैक होल्स तो है बट इनडायरेक्टली ये ब्लैक होल्स सन की एक्सप्लोजन से नहीं क्रिएट हुआ है। आई नो ये काफी ज्यादा शॉकिंग है कि अगर कोई ब्लैक होल जो सन की एक्सप्लोजन से नहीं क्रिएट हुआ है तो वो कैसे क्रिएट हो सकता है। सो वेल उसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो ब्लैक होल्स रहते हैं ये ब्लैक होल्स बेसिकली बिग बैंग के बाद ही क्रिएट हो गए थे। बट वह कैसे, तो देखो जैसे ही बिग बैंग होता है तो हर तरफ मैटर और एनर्जी फैल जाती है। बट वेल वही मैटर और एनर्जी टाइम स्पेस के फैब्रिक में स्क्वीज होती है और एक अलग से ही ऑब्जेक्ट का जन्म करती है। और जो ऑब्जेक्ट रहता है उसके अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटी रहती है कि वो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे अपनी ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस करता है और उन्हें अपने इर्द गिर्द चक्कर कटवाने पे मजबूर कर देता है। और ऐसे ही जन्म हुआ था प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स का। बट वेल राइट नाउ टाइम पे प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स इतने ज्यादा छोटे दिखते हैं कि हम एक्चुअली में जानते भी नहीं है कि ये जो थ्योरी है ये थ्योरी कोई हाइपोथेसिस है या फिर कोई रियलिटी है। बट वेल आज भी काफी सारे साइंटिस्ट का मानना है कि जो डार्क मैटर के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं वो डार्क मैटर कोई और नहीं है बल्कि वो डार्क मैटर एक बेसिकली प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स ही है। जो प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स बेसिकली में ग्रेविटी की वजह से बाकी सारी चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। बट वेल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखो ब्लैक होल कैसा भी हो लेकिन उसकी एंड लिमिट कभी भी नहीं आती। नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर कोई भी ब्लैक होल कोई भी चीज को अपने अंदर समा रहा है तो धीरे धीरे उसका मास और उसका साइज बढ़ना स्टार्ट होगा। बट वेल मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब तक टाइम का एग्जिस्टेंस है तब तक वो ब्लैक होल कभी भी खत्म नहीं हो सकता। यानी कि नॉर्मल बात ये है कि जब तक टाइम एग्जिस्टेंस पे रहेगा तब तक वो ब्लैक होल के अंदर मास जाते जाएगा, और जब तक वो ब्लैक होल के अंदर मास जाएगा तब तक उसका भी मास बढ़ेगा और साथ ही साथ उसका साइज भी बढ़ते रहेगा। यानी कि नॉर्मल बात ये है कि जब तक टाइम रहेगा तब तक वो ब्लैक होल अपने आप को इनफिनाइट तरीके से ग्रो कर सकता है। बट वेल हमारे पूरे कुल ब्रह्मांड में सबसे बड़े ब्लैक होल्स बेसिकली जो सबसे ज्यादा जायंट ब्लैक होल्स माने जाते हैं उन्हें हम अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स कहते हैं। बेसिकली अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स ऐसे ब्लैक होल्स होते हैं जिनका साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है कि अगर हम गलती से लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनके इवेंट होराइजन से उनके एक्सक्रीशन डिस्क के एंड तक, तो हमें एक वीक का टाइम लग जाएगा। सो वेल आप एग्जांपल लीजिए कि ब्लैक होल का साइज कितना ज्यादा बड़ा होता होगा। बट वेल बेसिकली नॉर्मली अगर हम इनका मास देखें तो वो लगभग हमारे सूर्य से 66 बिलियन ज्यादा होता है। यानी कि नॉर्मली हमारा जो सूर्य है उसका मास कितना ज्यादा है। बट वेल अगर हम देखें इसकी मास की तो इसका मास लगभग हमारे सूर्य से 66 बिलियन टाइम ज्यादा है। मिलियन नहीं बल्कि बिलियन टाइम ज्यादा है। और अगर हम इसकी ब्राइटनेस की देखें तो जिसके क्यूसार्स है उसका जो ब्राइटनेस है वो लगभग 100 ट्रिलियन स्टार्स की भी ब्राइटनेस से ज्यादा है। यानी कि नॉर्मली जहां पर 100 ट्रिलियन स्टार्स की ब्राइटनेस आएगी उस ब्राइटनेस से भी ज्यादा ब्राइटर इनके जो क्वेसार्स होते हैं यानी कि जिनका एक्सक्रीशन डिस्क होता है वो होता है। सो वाला आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये जो ब्लैक होल्स रहते हैं जिसे हम अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स कहते हैं वो कितने ज्यादा माइंड ब्लोइंग होते हैं। बट वेल हमारे अर्थ से सबसे ज्यादा करीबी जो अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल है वो लगभग 18 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पे है। बट वेल अब आपको क्या लगता है कि अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स कितने ज्यादा बड़े होते होंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पे सेट कर देना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।